मेरे मुकदमों में प्रोसिक्यूटर साहब अक्सर इस बात पे जोर देते थे कि मेरी कहानियों की कुछ किरदारों की जबान गालियों से भरी है, लेकिन जो अल्फाज मैंने उनके मुंह से कहलवाए हैं वो हजारों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मस्जिद में देवबंदी, शिया, सुन्नी, वहाबी, लेकिन सिनेमा में सब के सब एक साथ। मोहब्बत तो जज्बतों की अमानत है, फकत बिस्तर की सलवट ज़दा चादर पर गुजरे जाने वाले चंद बदबूदार लम्हे मोहब्बत नहीं कहलाते। जिस नियत से तवाइफ बुर्का पहनती है, कुछ मर्द बिल्कुल उसी नियत से दाढ़ी रख लेते हैं। औरत दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जिससे प्यार भी करो तो डर जाती है। बेटी कोई नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन बिस्तर पर सारे मर्द औरत चाहते हैं। अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। वो लोग बेवकूफ होते हैं जो समझते हैं कि बंदूकों से मजहब शिकार किए जा सकते हैं। मजहब, दीन, धर्म, यकीन, अकीदत, ये जो कुछ भी है हमारे जिस्म में नहीं है, रूह में होता है। चूरे, चाकू और गोली से ये फनाह नहीं हो सकता। रंडी का कोटा और पीर का मजार, यही दो जगहें हैं जहां मेरे दिल को सुकून मिलता है। इन दोनों जगहों पर फर्श से लेकर छत तक धोखा ही धोखा है। जो आदमी खुद को धोखा देना चाहे, इसके लिए इनसे अच्छा मकाम और क्या हो सकता है। रंडी के कोटे पर माँ बाप अपनी औलाद से पेशा कराते हैं और मकबरों और तकियों में इंसान अपने खुदा से। मैं इतने लिखूंगा कि तुम भूखे नहीं मरोगे। यही तो फिक्र है कि आपके लिखने की वजह से ही हम भूखे मरेंगे। अगर कोई खुदा है तो मेरी इससे दरख्वास्त है कि खुदा के लिए तुम ये इंसानों के कानून तोड़ दो, इनकी बनाई हुई जेलें ढहा दो और आसमानों पर अपनी जेलें खुद बनाओ। खुद अपनी अदालत में इनको सजा दो, क्योंकि और कुछ नहीं, कम से कम खुदा तो हो। वजनी मायदे के साथ जो शख्स वतन की खिदमत के लिए आगे बढ़े, उसे लात मारकर बाहर निकाल दीजिए। अगर ये माशरा कोठों पर जाने वाले बेगैरत और शहवानियत से भरे लोग पैदा कर सकता है, तो इस माशरे से रंडी पैदा करने पर हैरानगी क्यों होती है? जब तक खरीदार मौजूद होंगे, बाजार में माल आता रहेगा। हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारी घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती, बस गोश्त की दुकान होती है और हम उस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं, जिनकी खौफज़दा नजर हमेशा गोश्त पर टिकी रहती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ, यार आप तो बड़े अजब चूतिए हो, मैं यहाँ हूँ और आप मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो, तो क्या मैं आपको गाली दे रहा हूँ? नहीं। क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते? ये जरूरी है कि जमाने की करवटों के साथ अदब भी करवट। मर्द भी क्या अजीब शय है। बीवी में तवाइफ जैसी अदाएं और तवाइफ में बीवी जैसी वफादारी तलाश करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सच शराब खाने में शराब पीकर बोला जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर बोला जाता है। ये हया वया क्या बकवास है। अगर तुम्हें इसका कुछ भी ख्याल है तो आंखें बंद कर लिया करो। तुम मुझे ये बता दो कि कौन सा लिबास है जिनमें आदमी नंगा नहीं हो सकता, या जिनमें से तुम्हारी निगाहें पार नहीं हो सकती। कभी कभी सोचता हूं मैं अपनी आंखें
बंद कर भी लूं, मगर अपने जमीर का क्या करूं? सच बोलने वालों को मीठी बातें करना नहीं आते। मेरी तहरीरें कड़वी ही सही, लेकिन सही तो है। मगर जो मिठास आज आपको पेश की जा रही है, इससे इंसानियत को क्या फायदा हुआ? नीम के पत्ते कड़वी ही सही, मगर खून तो साफ करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान हो।